नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को छोटी और बड़ी भिन्न पता करना बताऊंगा। यानी कि अगर कई सारी भिन्नें एक साथ में दी गई हैं और उसमें से छोटी या बड़ी भिन्न निकालना है कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, या आरोही या अवरोही क्रम बताना है। यानी कि कोई भी भिन्नें जैसे दी हुई हैं साथ में और उनको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है 7/6 और फिर है 7/9 और फिर है 4/5 और फिर है 5/7 में सबसे छोटी भिन्न। यानी कि यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न बताना है। तो देखिए, इसके करने के तरीके कई हैं। यानी कि आप इसको चाहें तो भाग करके दशमलव में निकाल करके और छोटी और बड़ी भिन्न निकाल सकते हैं, या हर बराबर करके सबके जो है यानी कि एलसीएम लेकर के हर बराबर करके भी हम छोटी और बड़ी भिन्न तय कर सकते हैं। लेकिन उससे भी आसान तरीका मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा। तो देखिए, वो आसान तरीका कौन सा है। देखिए, यहाँ पर हम जो है हर और अंश के बीच का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पर 7 और 6 दिया हुआ है तो इनका अंतर ज्ञात कर लेते हैं, और इसी तरीके से 7 और 9 के बीच में कितना अंतर है वो ज्ञात कर लेते हैं। 4 और 5 के बीच में कितना अंतर है ये ज्ञात कर लेते हैं, और 5 और 7 के बीच में कितना अंतर है ये ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो है अगर सबका अंश बड़ा है तब हमको आसानी से पता चल जाता है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। या तो सबका हर बराबर होता है या सबका हर जो है बड़ा होता है अंश से, तब फिर हम आसानी से पता कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भिन्न है उसका अंश बड़ा है, फिर कोई भिन्न है उसका हर बड़ा है, फिर कोई भिन्न है उसका अंश बड़ा है, फिर हर बड़ा है, तो इस तरीके से थोड़ा सा जो है पता करने में दिक्कत होती है। यानी कि आपको फिर हर बराबर करना पड़ेगा या तो दशमलव में निकालना पड़ेगा भिन्न को। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 7 6 से क्या है बड़ा है, यानी कि अंश इसका बड़ा है। फिर यहाँ पर देखिए हर बड़ा है, यहाँ पर भी हर बड़ा है और यहाँ पर भी हर बड़ा है। यानी कि इसका देखिए हर से जो है बड़ा अंश है इसका। तो देखिए यहाँ पर जो है ये भिन्न आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी, क्योंकि जब अंश बड़ा है हर से तो जाहिर सी बात है इसका मान 1 से ज़्यादा होगा, बाकी संख्याओं का मान क्या होगा 1 से कम होगा। यानी कि यहाँ पर भाग करेंगे तो 1 दशमलव कुछ आएगा, और बाकी अगर अन्य भिन्नें देखी जाएं तो इनका मान जो है क्या होगा, इनका मान 1 से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हर सब में बड़ा है अंश छोटा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न हमारी ये हो जाएगी। यानी कि हम ऐसे देख करके पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे छोटी भिन्न हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए जो हमको पहले से पता चल गई है कि बड़ी है तो सबसे पहले हम उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी भिन्न हमको पता चल गई है तो इसको हम छोड़ देंगे। अब इन 3 में हमको पता करना है कि कौन सी छोटी भिन्न है। तो यहाँ पर देखिए इसके बीच में अंतर ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, यानी कि 7 2 9 होता है। फिर इन दोनों के बीच में अंतर ज्ञात करेंगे तो 4 1 5 होता है, यानी कि इसके बीच में अंतर आया 1। और फिर यहाँ पर 5 2 7 होता है, यानी इन दोनों के बीच में अंतर आया 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे अंतर ज़्यादा है, यानी कि जिसका देखेंगे कि अंतर यहाँ पर जैसे 2 है और यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों में हम जो है तुलना करेंगे। लेकिन इसका अंतर 1 है और यहाँ पर अंतर 2 है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में 2 2 का अंतर आ रहा है और इसमें 1 का अंतर आ रहा है। तो जिसमें 1 का अंतर आ रहा है तो ये तो ऑलरेडी संख्या बड़ी है। यानी कि अंतर अगर कम आए तो संख्या बड़ी होगी, और अंतर अगर ज़्यादा आए तो संख्या क्या होगी, छोटी होगी। तो यहाँ पर देखिए इसमें अंतर 1 आ रहा है और इसमें दोनों में देखिए 2 आ रहा है। तो यहाँ पर ये संख्या जो है ये क्या होगी, बड़ी होगी। लेकिन अभी यहाँ पर 2 संख्याएँ और बची हुई, एक ये और एक ये। तो इन दोनों में अब देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो देखिए जब अंतर बराबर हो, देखिए अभी तक तो अंतर कम ज़्यादा आ रहा था, तो यहाँ पर देखिए अंतर जैसे यहाँ पर कम आया तो ये संख्या बड़ी हो गई। अब अंतर जब बराबर है तो जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। तो यहाँ पर देखिए इसका अंश बड़ा है तो ये बड़ी संख्या होगी, और इसका अंश छोटा है तो ये संख्या क्या होगी, छोटी होगी। यानी कि यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि सबसे छोटी भिन्न हमको चुनना था तो सबसे छोटी भिन्न हमारी क्या आ जाएगी, 5/7 आ जाएगी। तो इस प्रकार से 5/7 इसका आंसर हो जाएगा।
तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आप लोगों को इसको हमको समझाना था अच्छे से, इसलिए इतना टाइम लगा। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 या 20 सेकंड या 25 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यानी कि आप फटाफट अंतर निकाल लीजिए, और अंतर अगर समान आ रहा तो तुरंत आप सॉल्व कर लोगे। अगर असमान आ रहा तो उसमें जो बड़ी संख्या होगी, यानी कि जैसे मान लीजिए अंतर सबका बराबर आ रहा तो आप तुरंत चेक कर लेंगे। अगर अंतर बराबर नहीं आ रहा है तो फिर क्या करेंगे, अंतर अगर कम है तो संख्या बड़ी हो जाएगी, अंतर अगर ज़्यादा है तो संख्या छोटी हो जाएगी। लेकिन अब उसमें भी कुछ मैच कर रहे हैं, कुछ में बराबर है, कुछ में कुछ अलग है, तो उसमें जिसमें कम होगा उसको छोड़ दीजिए, यानी कि वो संख्या बड़ी होती चली जाएंगी। और जिनमें बराबर है उनमें चेक कर लीजिए कि जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी, जिसका अंश छोटा वो संख्या छोटी। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 और फिर 4/7, फिर 8/9 और फिर 6/5 में सबसे बड़ी भिन्न, यानी कि ऊपर वाले में सबसे छोटी भिन्न निकालना था। अब इसमें सबसे बड़ी भिन्न छांटना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए अंतर हम निकालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर देखिए 3/5 है, यानी कि अंश जो है वो क्या है, छोटा है, हर बड़ा है। यहाँ पर भी देखिए हर बड़ा है, यहाँ पर भी हर बड़ा है, और यहाँ पर देखिए अंश बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए अंश बड़ा है, तो आप सिर्फ एक नज़र इसको देख लेंगे तो ऐसे ही आपको पता चल जाएगा कि यही भिन्न बड़ी है, यानी कि इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि यहाँ पर देखिए 3/5 है, यानी कि इसका जो है क्या है, देखिए हर बड़ा है, और इसका भी देखिए हर बड़ा है, और इसका भी देखिए हर बड़ा है, और फिर इसका अंश बड़ा है। तो इसका अंश बड़ा है तो ये सबसे बड़ी भिन्न ऐसे ही हो जाएगी। और अगर आप अंतर ज्ञात करोगे तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर दशमलव में आप भाग करके चेक करोगे तब भी आपका टाइम वेस्ट होगा, और अगर एलसीएम लेंगे तो उसमें भी टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा है कि आप केवल ऐसे देख करके इसको सॉल्व कर लें। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए कि अंश इसका बड़ा है, तो देखिए और सभी का मान निकालोगे तो दशमलव में कुछ मान आएगा, लेकिन इसका मान निकालोगे तो 1 दशमलव कुछ आएगा, यानी कि एक पूरी संख्या आ जाएगी, उसके बाद पॉइंट में कुछ और आएगा। तो इस प्रकार से ये संख्या हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी, यानी कि ये 6/5 जो भिन्न है ये हमारी सबसे बड़ी भिन्न आ जाएगी, और यही हमको निकालना था। अगर सबसे छोटी निकालना होता तो फिर हम सबसे पहले इसको छोड़ देते और फिर इन तीनों में ऊपर की तरह अंतर ज्ञात करते, और अंतर ज्ञात करके फिर इसमें सबसे छोटी भिन्न निकालते। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को और एक एग्जाम्पल लेकर के बता रहा हूँ। जैसे देखिए सवाल कोई ले लीजिए, मान लीजिए भिन्न 6/7 है जैसे, और फिर 7/9 है, और 4/5 है मान लीजिए, और फिर 5/7 है। अब इसमें मान लीजिए हमको छोटी या बड़ी कोई भिन्न निकालनी है। मैं छोटी बड़ी दोनों बता दूंगा कि जो है छोटी कौन सी होगी और कौन सी बड़ी होगी। तो यहाँ पर देखिए अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पर अंतर देखिए, यहाँ पर 6 और 7 अंतर कितना है, 1 का अंतर है। फिर यहाँ 7 और 9 अंतर कितना है, 2 का अंतर है। फिर यहाँ 4 और 5 अंतर कितना है, 1 का अंतर है। फिर 5 और 7 अंतर कितना है, 2 का अंतर है। अब यहाँ पर देखिए जिसमें जिसमें 1 का अंतर है वो संख्याएं तो ऑलरेडी क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, और जिसमें अंतर 2 का है तो वो क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। लेकिन अब दो संख्याएं इसमें मैच कर रही हैं, तो अब सबसे छोटी और सबसे बड़ी कैसे पता करेंगे। तो देखिए ये संख्याएं 2 हमारी बड़ी हैं और ये 2 छोटी हैं, लेकिन अब इन दोनों बड़ी संख्याओं में कौन सी सबसे बड़ी है वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी, और जिसका अंश छोटा वो संख्या छोटी। तो यहाँ पर देखिए 6/7 है और यहाँ 4/5 है, यानी कि इसका अंश बड़ा है तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, और इन पूरी संख्याओं में देखेंगे तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और देखिए अब ये दोनों बड़ी में हो गई। अब छोटी वाले में हम चेक कर लेंगे, उसमें जो सबसे छोटी होगी वही सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 7/9 है और यहाँ 5/7 है, और दोनों में अंतर 2 का है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, और फिर जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 7/9 और 5/7 है, यानी कि इसका देखिए अंश बड़ा है तो ये संख्या बड़ी होगी, और इसका अंश छोटा है तो ये संख्या छोटी होगी। तो यहाँ पर देखिए ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है, तो इस प्रकार से ये संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न ये हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर देखिए इन दोनों में अंतर बराबर था, तो यहाँ पर बड़ी भिन्न ये हो जाएगी और ये छोटी हो जाएगी, और इन सब में सबसे बड़ी भिन्न ये हो जाएगी। और उसके बाद इन दोनों में देखिए अंतर समान था,
लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे जिसका अंश बड़ा वो बड़ी संख्या होगी और जिसका अंश छोटा वो संख्या छोटी होगी। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हो जाएगी और इन पूरी संख्याओं में सबसे छोटी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम छोटी और बड़ी भिन्न बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/8 और फिर 7/9 और फिर 4/5 और फिर 5/7 में सबसे छोटी भिन्न, यानी कि यहाँ पर भी सबसे छोटी भिन्न निकालना है। तो यहाँ पर भी अंतर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7/8 यानी कि इसका देखिए हर बड़ा है, फिर इसका भी देखिए हर बड़ा है, इसमें 4/5 इसका भी हर बड़ा है और फिर इसमें 5/7 इसमें भी हर बड़ा है। तो यहाँ पर अब अंतर निकाल लेंगे। तो अंतर निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 7 और 8 के बीच में 1 का अंतर है, फिर 7 और 9 के बीच में 2 का अंतर है, फिर 4 और 5 के बीच में 1 का अंतर है और फिर 5 और 7 के बीच में 2 का अंतर है। यानी कि सेम सिचुएशन इसी तरीके से बन रही, जैसे ये भिन्न दी हुई थी वैसे ही सेम ये भी भिन्न दी हुई हैं। तो यहाँ पर भी छोटी भिन्न पता करना है और इसमें जो ऊपर सवाल था उसमें बड़ी भिन्न पता करना था। तो यहाँ पर देखिए जिसके बीच में यहाँ पर देखिए अंतर लिख लेते हैं। अंतर यहाँ पर 5 और 7 के बीच में 2 का अंतर है। तो यहाँ पर देखिए जिसमें अंतर कम है वो संख्या बड़ी होगी और जिसमें अंतर ज़्यादा है वो संख्या क्या होगी, छोटी होगी। तो यानी कि ये दोनों भिन्नें जो हैं वो क्या हैं, इन दोनों भिन्नों से बड़ी हैं और ये दोनों भिन्नें इन दोनों भिन्नों से छोटी हैं। लेकिन अभी दो का जोड़ा बन रहा है, यानी कि ये दो भिन्नें बड़ी हो जाएंगी और ये दो भिन्नें छोटी हो जाएंगी। लेकिन अब इसमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी कौन सी होगी, ये ध्यान करने वाली बात है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। तो ये संख्या जो है देखिए इसका, यानी कि ये जो भिन्न है इसका अंश बड़ा है तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। तो हमको बड़ी तो पता नहीं करना था, लेकिन तब भी आप लोग को बता दे रहे हैं कि इन सभी में सबसे बड़ी भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, 7/8 हो जाएगी। और फिर सबसे छोटी भिन्न हमको पता करना है, तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी। तो देखिए ये दोनों बड़ी भिन्न थी और इन दोनों में भी ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी और बाकी सब छोटी भिन्न है। लेकिन अब इन दोनों में देखेंगे कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए अंतर दोनों में बराबर है, 2 और 2 का है। तो यहाँ पर देखिए 2 का अंतर है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी। तो यहाँ पर इसका अंश छोटा है तो ये संख्या छोटी हो जाएगी। तो इस प्रकार से सबसे छोटी भिन्न हमारी कौन सी हो जाएगी, 5/7 हो जाएगी। सबसे बड़ी भिन्न हमारी हो जाएगी 7/8 और सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 5/7। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/8 और फिर 2/12 और फिर 3/16 और 4/20 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो देखिए सबसे बड़ी भिन्न यहाँ पर निकालना है। देखिए ऊपर जितने भी क्वेश्चन हम बताए हैं उसमें सिर्फ छोटी और बड़ी भिन्न जो है बताए हैं कि कौन सी छोटी होगी और कौन सी बड़ी, यानी कि छोटी और बड़ी डिसाइड करना हो तो इससे हम क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर कोई क्वेश्चन उस तरीके का नहीं लिए हैं कि आरोही और अवरोही क्रम में करना हो, तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इससे संबंधित वीडियो दे सकता हूं, यानी कि आरोही और अवरोही क्रम कैसे हम सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप लोग ये छोटी और बड़ी भिन्न निकालना सीख गए हैं तो इसके ज़रिए आप बहुत ही आसानी से इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। तो जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न ये आप लोग जान गए हैं, सबसे छोटी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न ये जान गए हैं, सबसे जो है बड़ी भिन्न हम आप लोगों को भी बता चुके हैं। सबसे बड़ी भिन्न ये है और सबसे छोटी भिन्न ये है। तो यहाँ पर देखिए जैसे आरोही क्रम में लिखना है तो हमको क्या करना है, सबसे छोटी भिन्न सबसे पहले लिखना है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, उसके बाद देखिए अंतर दोनों का जो है इन दोनों में आया था। तो सबसे छोटी भिन्न जब ये हो गई तो उससे बड़ी भिन्न ये हो जाएगी, फिर उससे बड़ी ये होगी और सबसे बड़ी ये होगी। तो इसी से आप आरोही और अवरोही क्रम भी लिख सकते हैं। इसी का उल्टा अगर आपको अवरोही क्रम में लिखना हो तो सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न लिखेंगे। तो सबसे बड़ी में सबसे पहले इसको लिखेंगे और फिर इसको लिखेंगे और उसके बाद फिर इसको लिखेंगे, फिर सबसे छोटी वाली को इसको लिखेंगे। तो इस प्रकार से आरोही और अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं और छोटी और बड़ी भिन्न निकालना हो तो उसको भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 1/8 है, 2/12 है, 3/16, 4/20 में सबसे बड़ी भिन्न निकालना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सरलतम पदों में भिन्न नहीं दी हुई। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले हम उसको सरलतम पदों में व्यक्त कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर अंतर ज्ञात करेंगे तो देखिए
यहाँ पर सभी के हर तो बड़े हैं, यानी कि अंश से बड़े सबके हर हैं। तो यहाँ पर चाहें तो हम अंतर निकाल लें, और अंतर निकाल करके उस तरीके से अगर देखेंगे तो फिर यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। जैसे इसके बीच में अंतर देखिए 7 का है, यहाँ पर 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 का अंतर है, और इसमें अंतर कितने का है, 10 का है। तो यहाँ पर देखिए ये भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी और ये छोटी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर दूसरी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 1/8 तो ठीक है, लेकिन अगर इसको हम जो है सरल करें 2/12 को, तो यहाँ 2 एकम 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 छक्का 12, यानी कि ये 1/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर अंतर ज्ञात करें तो यहाँ पर देखिए 7 आ रहा था अंतर, और यहाँ अंतर ज्ञात करेंगे तो 5 ही आ रहा। तो यहाँ पर इससे ये संख्या बड़ी आ रही, जबकि अभी पहले ये बड़ी आ रही थी। तो इस तरीके से सबसे पहले हम भिन्न कोई भी दी हुई हो तो उनको सरलतम पदों में लिख लेंगे। तो यहाँ पर 1/8 तो यही रहेगा, और 2/12 को सरल करेंगे तो 1/6 आएगा, फिर 3/16 वही रहेगा, और फिर 4/20 को हम जो है सरलतम पदों में लिखेंगे तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए नई भिन्नें हमको जो मिलेंगी वो क्या होंगी, 1/8 और फिर 2/12 का हो जाएगा 1/6 और फिर हो जाएगा 3/16, ये ऐसे ही रहेगी, और फिर 4/20 का क्या हो गया है, तो ये हो गया है 1/5। अब इसमें हमको क्या करना है, सबसे बड़ी भिन्न निकालना है। तो देखिए सबसे बड़ी भिन्न इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अंतर ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अंतर कितना है, तो 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 का अंतर आएगा, फिर यहाँ पर 5 का अंतर आएगा, और फिर यहाँ पर 13 का अंतर आएगा, और फिर यहाँ पर देखिए 4 का अंतर आएगा। तो देखिए जिसका अंतर ज़्यादा है तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या छोटी होगी, और जिसका अंतर कम है वो संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे कम अंतर इसका है, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, और बड़ी ही हमको निकालना। तो इस प्रकार से हमारी जो 1/5 थी और वो परिवर्तित किसका रूप है, तो वो है 4/20 का परिवर्तित रूप है। तो यहाँ पर जो 4/20 है वो सबसे बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी, यानी कि सबसे बड़ी भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, 4/20 हो जाएगी। और अगर हमको सबसे छोटी निकालना होता तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा अंतर 13 यहाँ पर इसका आ रहा, तो ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोनों के बीच का अंतर, यानी कि अंश और हर के बीच का अंतर निकाल लेते हैं, और इस प्रकार से छोटी और बड़ी भिन्न बहुत ही आसानी से पता हो जाती है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।